and we have 100 marks for this. Let's quickly go to the instructions. थोड़ा सा बेटा तेज चलेंगे. Answer all questions. Use a black or dark blue pen. You may use an easy for a diagram or graphs. Write your name, center number, candidate number in the box at the top. Write your answer to each question in the space provided. Do not use an erasable pen or correction fluid. Do not write on any barcode. You should use a scientific calculator where appropriate. You may use tracing paper. You must show all working necessary working clearly. Give non-exact numerical answers like to three significant figure or one decimal place for angles in degree unless a different level of accuracy is specified in the question. For pi, use either calculator value or 3.142. बेटा एग्जैक्ट वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस है जो आईजी में गिवन होती है. ठीक है. फॉर्मूला शीट एज यूजुअल मैं कभी भी नहीं देखता बेटा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन सेज द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ पैटर्न विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. बेटा रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 का मतलब होता है कि अगर मैं इस डायग्राम को, ये जो पूरी की पूरी डायग्राम है, अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट कराऊं तो मुझे ये 4 दफा बिल्कुल ओरिजिनल जैसी फील होगी. होगी ना यार, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाला बॉक्स इसको कवर अप कर लेगा, ये लाइन इसको कवर अप कर लेगी, फिर किसी टाइम पे किसी मोमेंट पे ये बॉक्स इसको कवर कर लेगा, एंड सो ऑन. लेकिन वो कह रहा है दिस इज अ इनकम्प्लीट पार्ट. राइट. इट्स अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डायग्राम. वी हैव टू कंप्लीट द डायग्राम. बेटा हमने डायग्राम को कंप्लीट इस तरीके से करना है कि हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 बने. ठीक है. आप इसको कंप्लीट करने के लिए पहली बात तो ये, अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन यहाँ पे इस तरह से आएगी. तो बच्चों ये लाइन ऐसे कंप्लीट करें सबसे पहले. राइट. फिर उसके बाद यार अगर आप देखें तो कॉर्नर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉक्स शेडेड है. कॉर्नर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपने भी इस कॉर्नर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला बॉक्स शेड करना है. इन शॉर्ट यू हैव टू शेड आउट दिस बॉक्स बेटा. आपने बेटा ये बॉक्स शेड करना था, ये सारे का सारा. नाउ दिस हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट 18,012 इन फिगर्स. बच्चों 18,000 और 12. यार एक दफा ये लिखने के बाद प्लीज वेरीफाई कर लिया करो कि क्या ये वाकई 18,012 लिखा हुआ है. बिल्कुल लिखा हुआ है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40. प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? टू फैक्टर्स ओनली. तो बेटा 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर. उसने एक बोला था, आप बेशक दोनों लिख लें. मार्क आपको एक ही मिलेगा, ग्रेड आपका वही आना है जो आना है बेटा. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9. रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि आप डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करें, न्यूमरेटर को नीचे शिफ्ट करें. तो 1/9 का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा दैट इज गोइंग टू बी 9/1, जिसको आप डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं. डन. क्वेश्चन नंबर 3 says write the ratio 175 ml रेशो 2.5 लीटर्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. बेटा ऐसे किसी भी सवाल में सबसे पहले आपने यूनिट सेम करने होते हैं. यूनिट्स मस्ट बी सेम. राइट. सो 175 ml रेशो 2.5 लीटर्स. कन्वर्ट लीटर्स टू ml. बच्चों यू कैन कन्वर्ट ml टू लीटर्स एज वेल. आप ml को भी लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ज्यादा मुनासिब है कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें, बिकॉज वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो बेटा लीटर्स टू एमएल मल्टीप्लाइड बाय 1000, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आंसर आता है 2500. तो 175 ml रेशो 2500 ml. तो बेटा ml और ml जब कैंसिल होंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 175 रेशो 2500. दोनों को बेटा 5 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 35/500. फिर 5 से डिवाइड करें तो बेटा 7/100. इज इट 7/100? कैलकुलेट दीजिएगा मुझे. 7/100. 2500 डिवाइडेड बाय 170. ये आंसर आ रहा है. यस 35. 2500 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 500 आता है. तो 170 यस बिल्कुल सही आंसर है बच्चों. ठीक है. दिस इज अ करेक्ट आंसर बेटा. ठीक हो गया. अगला सवाल देखिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैन एरिका एंड फतिक शेयर $540 इन द रेशो 4 5 एंड 3. बेटा डी ई और एफ कह देते हैं इनको. ठीक है.
डी के कितने रेशोज हैं? जो पहला सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है वो डी, दूसरे नंबर वाला ई, तीसरे नंबर वाला एफ बेटा। सो दिस इज डी, ई एंड एफ, ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट एरिका रिसीव्स। बेटा टोटल रेशो कितनी थी? टोटल रेशो वॉज टोटल रेशो वॉज 4 + 5 + 3, दैट इज इक्वल टू 12 रेशोज बच्चों, ठीक है। 12 रेशोज टोटल थे बेटा, ठीक है। तो टोटल रेशो टोटल अमाउंट के बराबर होता है ना, तो हम कह सकते हैं 12 रेशो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विच इज $540, राइट। हमने किसकी रेशो निकालनी है? एरिका की। That is 5 ratio that is equal to x beta. So 12x is equals to 540 multiplied by 5, x is equals to 540 multiplied by 5 over 12। क्या आंसर आता है बेटा? 540 multiplied by 5 divided by 12। यार क्या हो गया, सॉरी। 540 multiplied by 5 divided by 12 बच्चों, the answer is 225, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने रेशो सॉरी शेयर का फॉर्मूला लगाया है वो भी देख लें बेटा। हमने एरिका का शेयर निकालना है, तो ईज शेयर इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एरिका की इंडिविजुअल रेशियो कितनी थी? 5। टोटल रेशियो कितनी थी? 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो व्हाट इज द आंसर हियर बेटा? 500 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आता है यार? नहीं नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं है, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट है विच इज 540। 540 बेटा। सो क्या आंसर आता है? 2700/12। बच्चों द आंसर इज अगेन 225, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। बेटा पैरेलल लाइंस गिवन है, दो तीन तरह की पैरेलल लाइंस है। बच्चों सुनिएगा मेरी बात, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, दिस विल बी ट्रांसवर्सल। इफ दिस इज वाई, दिस इज ऑल्सो वाई, ठीक है। लाइकवाइज इफ दिस इज पैरेलल लाइन, सॉरी दिस इज पैरेलल लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन, ये 128 है तो ये भी बेटा कोरिस्पॉन्डिंग की वजह से 128 होगा। दिस इज 128 बेटा, दिस इज ऑल्सो 128 करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, तो बेटा ये 128 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, अगर ये 128 है तो ये भी 128 होगा, अगेन कोरिस्पॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अब आप x कैसे निकालोगे? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, these are interior angles, so 128 plus x is equals to 180। तो बेटा x is equals to 180 minus 128, x is equals to 52। तो x का आंसर 52 डिग्री, y का आंसर 128 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखना, कन्वर्ट 6.1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों लिसन केयरफुली, 6.1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इमेजिन दिस इज सेंटीमीटर, this is the trick beta। Imagine you have to move from meters to centimeter, not meter square to centimeter square, ठीक है। So for this what you have to do, multiply it by 100। तो बेटा 6.1 multiplied by 100 करते अगर ये मीटर से सेंटीमीटर में जाता, लेकिन दिस इज मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस वंस मोर। तो हम बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 एक दफा फिर से लिख लेंगे। 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 के साथ 4 zeros, 61000 is the answer, is it? That's your answer बच्चों। Look at the next question बेटा। In a survey, students are asked to choose their favorite type of movie. The table shows the result. Type of movie: romance, thriller, science fiction, other. Relative frequency: 0.1. This is unknown: 0.35, 0.3. Calculate the relative frequency of the student choosing thriller. You know, the sum of all probabilities is equal to 1. This, and this, they all add up and they equate to 1। तो बेटा 1 is equal to 0.1 plus x plus 0.35 plus 0.3। तो बेटा 1 is equals to x plus 0.75,
एक्स का आंसर आता है 0.25। इज इट? नेक्स्ट बेटा वो कह रहे हैं 500 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन अ सर्वे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज साइंस फिक्शन। बच्चों अगर वन स्टूडेंट में से, अगर वन में से 0.35 साइंस फिक्शन चूज कर रहे हैं, अगर वन में से 0.35 साइंस फिक्शन चूज कर रहे हैं, तो 500 में से कितने लोग साइंस फिक्शन चूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा x is equals to 500 multiplied by 0.35. The answer is going to be, I guess, 175. Is it? One, yes, this is going to be 175 students बेटा। ठीक है। अच्छा, अगला देखना। क्रिस wants to exchange $350 for euros at the bank. The bank only gives euros in multiples of 5. अच्छा, the exchange rate is $1 is equal to 0.92 euro. Calculate the number of euro he receives and the change from $350. Beta, let's first of all convert $350 to euros. Convert कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि $1 is equals to 0.92 euro. तो $350 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 350 मल्टीप्लाइड बाय 0.92, क्या आंसर आता है? द आंसर इज 322 यूरो। ठीक है। लेकिन मसला ये है, बैंक ओनली गिव्स $5, सॉरी यूरो 5 के नोट। तो $322 कैसे पूरे करेगा बैंक? बैंक कहेगा ना, मैं नहीं ये काम कर सकता। 320 यूरो ले लो मुझसे, और बाकी 2 यूरो डॉलर्स में ले लो। ठीक है। 320 यूरो तक तो मैं दे सकता हूं, या 325 यूरो दे सकता हूं, 322 नहीं दे सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम 320 यूरो की ना अमाउंट देख लेते हैं। 320 यूरो तो उसको मिल जाएंगे। क्रिस रिसीव्स 320 यूरो, दैट इज फॉर कंफर्म। ठीक है। तो 320 यूरो कितने डॉलर्स बनते हैं यार? इफ $1 इज इक्वल टू 0.92 यूरो, तो 320 यूरो कितने बनते हैं? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। 320 इज इक्वल टू 0.92 एक्स। 320/0.92 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 347.8 डॉलर्स। $347.8 बेटा। ठीक है। मतलब कि 350 में से इतने डॉलर्स तो कन्वर्टेबल हैं टू गेट 5 नोट, 5 यूरो वाला नोट। लेकिन इसके ऊपर जो चीज है वो नहीं कन्वर्टेबल, तो वो हमें डॉलर में ही रखनी पड़ेगी। हाउ मच इज दैट? चेंज कितना होगा बेटा? 350 में से 347.8 तो चलेगे ना यूरोज के अंदर, तो आंसर कितना है बेटा? $2.17। ठीक है बेटा। Let's go to the next question. Question number 8. Calculate the interior angle of a regular octagon. Interior angle of a regular polygon का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था 180 into n-2/n, where n is equals to 8 due to octagon। ठीक है। तो बच्चों 180 into 8-2/8, 180 into 6/8, 1080/8, कितना आंसर आता है? 135 डिग्री। 135 डिग्री इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यस मिकाइल, आई विल डिप्रेशन किसको हो रहा है? शहीद क्या तेज जा रहे हो यार। 3A कौन सा था? अच्छा मैं दोबारा करा देता हूँ, पहले पहले यहाँ पे एक फ्लो के साथ चलते हैं यार। अच्छा बच्चों लिसन। ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यार ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट एक तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? इसके अलावा हर चीज।
तो बेटा इसके अलावा हर चीज में ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा इंज करके। ठीक है, वो सेंट्रल चीज के अलावा सब कुछ। लेकिन हमने इसका एक और मेथड भी सीखा था। व्हाट वाज दैट? कि हम अपनी तरफ से नंबर्स लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3। बच्चों ये सुन लो मेथड, दिस विल हेल्प यू इन अदर क्वेश्चंस। ए का बेटा क्या मेंबर्स हैं? 4 5 6 7। बी के क्या मेंबर्स हैं? 6 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल के अलावा सब कुछ। तो बेटा 0 1 2 3 4 5 8 9 10। तो मतलब 0 1 2 3 4 5 8 9 10, 6 7 के अलावा हर चीज। वही वाला इलाका आ रहा है बेटा जो मैंने पहले फाइंड किया था, दिस होल। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो वर्किंग आपने की है साइड पे, इसको आपने रेज करना है। ये वाली, ये एग्जामिनर को ही नजर आनी चाहिए। ठीक है। वैस बेटा एक वो मिलता है सस्ता सा जहर, वो अगर पी लेना तो फिर गलत आंसर नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप आंसर निकाल ही नहीं सकेंगे बेटा। यार केयरफुली करो ना। इसलिए। ठीक है। हाँ, इसके लिए बेटा यूज लेड पेंसिल प्लीज। प्लीज यूज लेड पेंसिल, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, दिस विल हेल्प यू। अगर गलत हो गया तो गलत हो गया तो बेटा मैं क्यों पैसे जाया करूं आपके जहर पे? आप खुद किसी, अगर नहीं है पैसे तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए। ट्रेन होती हैं उधर कहीं, बेंच मार की बिल्डिंग पे आके छलांग लगा दीजिए। ठीक है। वैसे भी ये इसके करीब ही है जीटी रोड के। ऐसे आंखें बंद करके भागना शुरू करते हैं रोड पे। मेरी गाड़ी के सामने नहीं आना, मेहरबानी करना। किसी और के सामने आ जाओ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों। इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स, 12 प्ले पियानो, 9 प्ले गिटार, 6 डू नॉट प्ले द पियानो और गिटार। ये वही वाला सवाल नहीं आ गया कि इंडिविजुअली ऐड करो तो मोर देन टोटल बन गए? तो 12 और 9 और 6 कितने होते हैं? 27। तो 27 22 के बराबर कैसे हो गए? इट मीन समथिंग इज कॉमन बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये 6 तो बाहर लिखो ना, 6 दैट डू नॉट प्ले गिटार और पियानो, ये तो बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहा है कि 12 प्ले पियानो। पियानो ये 12 है, चलो इसको पहले तो लिखो ना पी के साथ, रिप्रेजेंट दिस बाय पियानो, रिप्रेजेंट दिस बाय गिटार। ठीक है, पियानो और गिटार आ गया इस तरह से आपके पास। बच्चों दिस इज एक्स बिकॉज the individuals add up and that's more than total. There is some common number and we don't know what is that common number. Therefore, this region is x beta. Whole piano was 12. So, bachcho, this is 12 minus x. Whole guitar was 9 and this is 9 minus x. If you add all of them, they are equal to 22। तो बेटा 12 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 22। तो बेटा 12 माइनस एक्स प्लस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 12 प्लस 9 इज 21, 21 प्लस 6 इज 27, माइनस एक्स इज इक्वल टू 22, 27 माइनस 22 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसका ये मतलब है कि ये 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा बेटा। ठीक है। अगला सवाल, सिंप्लीफाई 7x² y5 ओवर x³ y²। बच्चों सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही होती है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, लाइकवाइज यहाँ पे भी पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम लिखेंगे 7x2 - 3 y5 - 2। तो हम लिखेंगे 7x की पावर -1 y की पावर 3। ऐसे भी लिख सकते हैं और x को नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। x को अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 बनेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बोथ वे द आंसर इज परफेक्टली करेक्ट बेटा। ठीक है, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। डन बच्चों।
ओके, क्या हो गया है? बेटा अब्दुल्ला, इफ सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 22 ना, तो इसका मतलब है देयर इज नो ओवरलैपिंग रीजन। फिर कोई कॉमन मेंबर्स नहीं है, फिर आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। यस अशमान, एच बी पेंसिल। अवैस बेटा, एंजॉय दीज जोक्स। पढ़ाई तो आप एंजॉय कर नहीं रहे होंगे। एंजॉय दीज जोक्स। पढ़ाई तो नहीं एंजॉय कर रहे होगे ना, यकीनन। अब तो यही हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या लिखा हुआ है? जाया इन्वेस्ट, जाया ही किए उसने पैसे। जाया इन्वेस्ट $4,500 इन अ सेविंग अकाउंट। द अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.2% पर ईयर। याद है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था? आई इज इक्वल टू PRT ओवर 100। ठीक है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। बच्चों, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। सुनना मेरी बात। पहले तो इंटरेस्ट निकालो ना। आई इज इक्वल टू PRT ओवर 100। पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 4,500। 4,500 रेट कितना था? 3.2। टाइम कितना था? 5 साल का। डिवाइड बाय 100। दो जीरो कैंसिल बाय दो जीरो। तो क्या आंसर आता है? 45 into 16 क्या होता है? यस, $720। बेटा दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो फायदा हो रहा है इसको। उसने ये नहीं पूछा। उसने कहा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई बच्चों। ए इज इक्वल टू पी, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आई इज द फायदा। तो टोटल वैल्यू उसकी हो जाएगी 5220। 5220 इज द टोटल वैल्यू। ठीक है। Okay. Aisha invests $2,750 in a different saving account. The account pays compound interest at a rate of 2.1% per year. Calculate the total amount of interest she receives at the end of 3 years. क्या था बेटा इसका फॉर्मूला? A is equals to P bracket 1 plus R over 100 to the power N। यही था ना? ओके, तो हमने क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा। व्हाट डू यू हैव? यू हैव ए इज इक्वल्स टू पी, दैट इज 2750, 1 plus r, that is 2.1 over 100, and the number of years are 3। What is the answer बच्चों? 2750 ब्रैकेट 1 plus 2.1 over 1, अच्छा 2.1 लिखो ना। 2.1 over 100 to the power, how much? 3. So it's 2926.9, $2926.9 बच्चों। It's $2926.9। ठीक है। आगे चलो यार। फैक्टराइज दिस बेटा। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को तो एक साथ लेके आओ ना। 7HX -21FX +6FY -2HY। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स नहीं, 7x कॉमन ले सकते हैं। तो 7x ब्रैकेट में क्या आएगा? H -3F +2y अगर कॉमन लें तो 3F। हाँ, तो उससे क्या? अच्छा एक सेकेंड यार। 2y अगर हम कॉमन लें तो 3F -H आंसर आता है। ठीक है। अब मसला ये है कि ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। तो बेटा यहां से आपको -1 दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स 7x H -3F। यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो इसका बेटा ये बाहर -2y हो जाएगा, और अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। यू कैन राइट दिस एज H -3F।
सो बच्चों h-3f is 7x - 2y. That is your answer. 7x - 2y एंड h - 3f. अगर ये ऐसे सवाल गलत करके आए तो फिर खुद ना बाहर आना, अपनी लाश ही भेजना बाहर। डेड बॉडी हम जनाजा पढ़ लेंगे, दुआ भी कर लेंगे, अल्लाह कबूल भी कर लेगा, मगफिरत हो जाएगी, दुनिया में आपका सर्वाइवल मुश्किल है अगर ऐसे सवाल गलत करके आए तो। ठीक है। जी जाया ही किए हैं नुसरमान, जाया ने $4,500 जाया किए हैं। बच्चों ने 4 साल ओ लेवल्स के जाया किए हैं। डीएस की छत से छलांग, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बताएं तो ना दो यार, खांसी हो रही है। A bag contains 9 red counters and 3 green counters. Lee takes 2 counters from the bag at random without replacement. This is very important. Replace नहीं किया तो total will decrease or stay the same? है? Total will decrease. बच्चों total will decrease। ठीक है। टोटल विल डिक्रीज, ठीक है। कह रहे कंप्लीट द ट्री डायग्राम। बच्चों टोटल थे 12, 12 में से 9 रेड थे, ग्रीन 3 आउट ऑफ 12। तो बच्चों राइट दिस एज 3/12। ठीक है। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर 12 में से अगर 12 में से 9 रेड थे और एक रेड बाहर निकल गया तो रिमेनिंग 8 रेड है। तो ग्रीन कितने होंगे रिमेनिंग? वो तो नहीं छेड़े ना, सिर्फ रेड निकला था बाहर। योर आंसर विल बी 3/11। ठीक है। नाउ इसको भूल जाओ, इमेजिन के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमेजिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ है, यहां से बात शुरू हुई है कि 12 में से 9 रेड और 3 काउंटर्स में से 3 ग्रीन में से एक निकल गया। तो अब ग्रीन कितने बच जाएंगे? 2। और रेड कितने बच जाएंगे? 9 के 9। दिस विल बी 9/11, दिस विल बी 2/11। तो बच्चों 9/11 एंड दिस विल बी 2/11। Work out the probability that both counters are red. रेड एंड रेड बेटा, रेड एंड रेड, ये पाथ फॉलो किया जाएगा। रेड एंड रेड का मतलब है कि 9/12 मल्टीप्लाइड बाई 8/11। तो बच्चों 9/12 मल्टीप्लाइड बाई 8/11, तो क्या आंसर था? 72/132, which is 36/66, which is 18/33, which is 6/11, 6/11। ठीक है। यार वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। 4 2 जार 4, 3 जार 3, 1 जार 3, 3 जार 3, 2 जार 4 है 6/11। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। यार इसको गौर से सुनना, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में आप कम कर रहा हूँ। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। गौर फरमाइएगा बेटा, प्लीज लिसन। जी राहिम, $100 मुझे दें, मैं भी आपको पेपर भेज देता हूँ। मैं अपना कोई शेयर नहीं रखूंगा। $100 दें, अभी मैं भेज देता हूँ पेपर। इजी पैसा करो मुझे, आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। मैं कोई डिफेंस बजट नहीं रख रहा, बीच में कुछ भी नहीं रख रहा। अब भी मैं पेपर भेजता हूँ। ठीक है। सीरियस फातिमा, मेरा आपका मजाक है? मेरा और फातिमा काशिफ का है कि मजाक? फॉर गॉड सेक यार, मैं किधर और फातिमा काशिफ किधर? बेटा मेरा उसी व्हाट्सएप पे इजी पैसा बना हुआ। ठीक है। अच्छा जी।
अवैस कह रहे सर आप स्कैमर है, आप इफ्तार नहीं कराते, आप टीचिंग ही करें। नानिहाल बेटा, एग्जाम हॉल में मार्किंग स्कीम होती है, लेकिन इशू ये होता है कि जब आप मैथ्स का पेपर कर रहे होते हो तो वहां पे केमिस्ट्री की थ्योरी पेपर की मार्किंग स्कीम होती है। फिर जब आप परसों इंग्लिश का कर रही होगी ना, तो फिर मैथ्स की मार्किंग स्कीम होगी। रिहान, यस, प्रोबेबली आई विल बी देयर। उधर वैस ये तो पता चलेगा ना जब रात को सोओगे, जब नींद आएगी तब। अल्लाह से डॉलर मंगवा लेते बंगू। सबिका क्या कर रही है बेटा, हराम का पैसा नहीं इस्तेमाल करते हैं, हराम काम के लिए तो हलाल का पैसा इस्तेमाल करो। सर मुफ्ते का पेपर यस करवाए, सोर्सेस से निकलवाए, मानूर फवाद। मुझे पता चला है मानूर आपने $100 खर्च किए हुए। लोगों ने अपने पुराने लैपटॉप बेच दिए। उफ। ओके ओके मानूर, किसी को नहीं बता रहा मैं, just share it on my WhatsApp. Okay, let's come to question number 14, Bachcho. Listen to this. This is question number 14 related to circle properties. बेटा सर्कल प्रॉपर्टीज ये कहती है कि आप यार कैसी मनहूस बातें कर रहे हो, शकीजाने हो रही हैं और पेपर लीक करने की बातें कर रहे हो। ओके, लुक एट दिस बेटा। वी हैव क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज इट, जवेरिया केमिस्ट्री हैज एंडेड बेटा, केमिस्ट्री एंड हो चुकी है, वी आर इनटू मैथ्स। ओके बेटा, look at this question number 17. PQRS is a cyclic quadrilateral. पता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर सर्कमफेरेंस पे टच करें और उसके ऑपोजिट एंगल्स दे ऐड अप टू 180, दे विल ऐड अप टू 180 बेटा, ठीक है? दिस इज व्हाट यू कॉल एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगली चीज। नहीं यार हैदर, क्या हो गया है? नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा लिसन बच्चों, ए पी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ए पी बी इज अ टेंजेंट बच्चों, ये टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्कल एट पी। पर आपको टेंजेंट के बारे में ना दो चीजें पता है, दो प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट के बारे में। पहली कि वो 90 का एंगल बनाते हैं, ये 90 है। क्यों? टेंजेंट है ना। हाँ जी, अगर तो ये रेडियस के साथ टेंजेंट होता ना, या डायमीटर के साथ होता, तो फिर तो ये 90 बन सकता था, बट नॉट विद एवरी कॉर्ड। ठीक है, तो ये उस तरह से 90 नहीं बनाएगा। ठीक है बेटा। यस जवेरिया, आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। मैं उसको अपलोड कर दूंगा बेटा यूट्यूब पे। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं बेटा। अ, ये तो 90 तो नहीं आ सकता। फिर क्या करें, एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? ऑल्टरनेट एंगल सेगमेंट बेटा, कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह से हो तो बेटा इस पॉइंट पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल सेगमेंट। तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी 37। बेटा सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल मुश्किल नहीं होता, रूल्स आपको याद नहीं होते, इशू ये है। दिस इज 37। नाउ कैन यू फाइंड दिस वन बेटा, 180 में से इन दोनों को माइनस करें, पहले तो ये लिखे ना, पी क्यू एस इज 37 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस कौन सा है? क्यू आर एस, अच्छा ये निकालना है, ये निकालना है यार। तो इसके लिए पहले ये निकाल लेते हैं और फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो 180 माइनस 85 माइनस 37, 180 माइनस 85 माइनस 37, क्या आंसर आता है? दिस इज 58 आई गेस। एंड इफ दिस इज 58,
बच्चों these two add up to 180. So 180 minus 58, 100 and how much? 22. ठीक है, दिस इज 122 बच्चों। ठीक हो गया, डन। तो ये आपके पास बेटा ये सवाल था इसका। ये आएगा 122 डिग्रीज। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा? नेक्स्ट इट सेज जी ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, बिल्कुल हैदर सही कह रहे हैं। ये क्या किया सर, दोबारा करा दें बेटा? ये तो मैंने तो कुछ नहीं किया, ये आपने खुद ही अपने साथ की है। किसने कहा था पढ़ाई करो? सुकून करते घर बैठते। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ। यार शहीर वो नहीं करते, यूट्यूब पे नहीं प्ले करते, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, यार दोबारा देख लेना ठीक है। मुझे भी तो व्यूज मिले ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे चलते हैं यार, टाइम कम है शहीर, इसको दोबारा प्लीज देख लेना। These are the first four patterns in a sequence made from black beads and from white beads. Pattern number one, white है और एक black है। Pattern number two, white है और एक black है। Pattern number three, white है black है। Pattern number four, white है और ये black है। ठीक है? We have to complete the table. Number of white beads in pattern five. यार देखो, तीन दो पांच, 5, 7, 9, 11, तो आगे कितना होगा? 13 नहीं होना चाहिए? 5, 7, 9, 11, 13 नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे ब्लैक देखो, 1, 3, 6, 10। नहीं नहीं, वाइट नहीं कह रहा, वो कह रहे टोटल। अच्छा टोटल कह रहे 6, 10, 15, 21। तो हाउ मच इंक्रीज? 4, 5, 6, यहाँ पे 7 का इंक्रीज होगा, तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, कह रहे फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स इन पैटर्न एन। वाइट बीड्स यार कौन सा पैटर्न है? कौन सा पैटर्न है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बेटा, इक्वल कॉमन डिफरेंस बेटा, यू हैव कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। यार हैदर, क्या करना है यार? वो किधर और मैं किधर? नहीं मैं किधर और वो किधर यार? हैदर ये कोई बात कर रहे हो यार? अच्छा, लिसन बच्चों, प्लीज लिसन। यार हमने ना इसका पैटर्न एन का हमने वो निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो द पैटर्न इज 5, 7, 9, 11, 13। तो बेटा इट्स अ कॉमन डिफरेंस ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth term is equals to a plus d into n minus 1, where a is 5 and d is the common difference, that is 2 n minus 1. So 5 plus 2n minus 2, that is 2n plus 3 बचो। यार एक बात का ध्यान रखना, प्लीज लिसन केयरफुली। जब भी आपके पास ये फॉर्मूला आता है ना, इसको वेरीफाई जरूर किया करो, तीन चार वैल्यूज मेंटली कैलकुलेट करके। एन की वैल्यू 1 रखो, क्या आंसर आता है? 5 आता है। एन की वैल्यू 2 रखो, क्या आंसर आता है? 7। फिर एन की वैल्यू 3 रखो, क्या आंसर आता है? 9। फिर एन की वैल्यू 4 रखो, क्या आंसर आता है? 11। तो प्लीज इसको रीमल्टीप्लाई री वेरीफाई जरूर किया करो। Find the total number of beads in the pattern. Find an expression for the total number of beads in the pattern. So beta, what do you have? You have 6, 10, 15, 21, 28। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले बेटा कॉमन डिफरेंस चेक करें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 4, 5, 6, 7। सो फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट कॉमन, दिस इज नॉट अरिथमेटिक। सेकेंड डिफरेंस चेक करें, 1, 1, 1। बच्चों सेकेंड डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक।
क्या फॉर्मूला पढ़ाया था nth टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का? a प्लस डी इंटू एन माइनस वन प्लस d2/2 into n minus 1 n minus 2. What is a? This is a. What is d1? This is d1. ये d1 था, ठीक है? And this is d2, ठीक है? जो पहली पहली टर्म्स हैं वो उस तरीके से आपने फाइंड कर ली. प्लग इन द वैल्यूज. सो 6 प्लस 4 into n minus 1 plus 1 over 1 into n minus 1 n minus 2, ठीक है? कह दो ना प्लस टू. क्या था? कह दो ना -2. अच्छा, लिसन. 6 plus 4n minus 4 plus n into n minus 2 -1 into n minus 2, ठीक है? तो बेटा 6 plus 4n minus 4 प्लस एन स्क्वेयर -2n - n+2. सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर. एन स्क्वेयर. अच्छा, फिर 4n - 2n - n क्या बनता है? +n. फिर 6 - 4 is 2. 2 + 2 is 4. चेक करो यार, ये सीक्वेंस आ रहा है. चेक करो बेटा, ये सीक्वेंस आ रहा है. अगर तो ये सीक्वेंस आ रहा है तो फिर इसकी टर्म्स वेरीफाई होनी चाहिए. तो 1 स्क्वेयर +1 + 4 पहली टर्म तो आ रही है. दूसरी टर्म देखते हैं. 2 स्क्वेयर दैट इज 4 + 2 6 + 4 10. दूसरी टर्म भी आ रही है. तीसरी टर्म देखते हैं. 3 स्क्वेयर इज 9 + 3 12. नो नो, ये गलत आ गया. 3 स्क्वेयर इज 9. 9 + 3 इज व्हाट? 9 + 3 इज व्हाट? एक नंबर बड़ा आ रहा है ना, ये गलत आ रहा है. क्या गलती की है? कुछ गलत किया है हमने. 4 स्क्वेयर से 16. 16 प्लस. यार कुछ तो गलत किया है हमने. प्लीज बच्चों बताइएगा क्या गलत किया है हमने. d2/2. सॉरी. थैंक यू इनाया बेटा. इट इज नॉट d2/1, इट इज d2/2. यहाँ पे गलती हुई है. थैंक यू इनाया बेटा. बेटा आपको ना मैं स्पेशल मेंशन करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? बस आपने अपने सारे कजन्स को दिखाना है और उन्हें कहना है वो आगे अपने सारे कजन्स को. इनाया आपके फ्रॉम ओ फोर पिंक बैच 2025-2026, ठीक है? ओके. सो दिस इज बाय 2 बच्चों. दिस इज बाय 2. तो यहाँ पे मसला आया है. दिस इज दिस इज व्हाट डज दिस बिकम? अगर मैं एलसीएम लूंगा 2, तो फिर क्या होगा? 12 + 8n - 8 + n² -2n - n - 2/2 बचो. तो क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? n², ठीक है? 8n - 2n - n +5n. 12n - 8 is 4. 4 - 2 is 2 plus 2. ठीक है, अब चेक करते हैं क्या सही है, कुछ अब गलती ना कर दी हो. तो 1 स्क्वेयर +5 × 1. यार अभी भी कुछ गलत आ रहा है. अब क्या गलत आ रहा है? नया बेटा आप ही बताएं अब क्या गलत आ रहा है. यार फातिमा. भाई. यार अच्छा बताओ यार, इसमें क्या गलती की है मैंने? देयर इज सम इशू. There is some issue. You might am mentally the sick at the moment, the 9 the PM. The too much the sick. यार एक बार चेक करते हैं. 6 + 4n - 4 -n² - 3n + 2, ठीक है?
एलसीएम लेंगे तो ये 12 और ये 8n - 8 आएगा, n² प्लस 8n - 3n, दैट इज गोइंग टू बी 5n। 12 - 8 - 2 इज गोइंग टू बी 2। ठीक है। यार बताओ ना क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज रॉन्ग बेटा। ये मामा बताएंगे। मामा फिर गलत किया मैंने। अब क्या गलत किया। यार कुछ गलती समझ आई बच्चों। यस, डिवाइडेड बाय 2। एमन, फैमिली यार, फैमिली टू द रेस्क्यू। देखा, अपने काम आते हैं ये बाहर वाले जो है ना, ये सिर्फ जो है ना तमाशा देखते हैं। कोई नहीं, हम भी कल देखेंगे एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके। पेमेंट नॉलेज। बेटा वन सब्स्टिट्यूट करें तो 1 + 5 × 1 + 2, तो क्या आता है। आ, यार ये अभी भी आंसर सीख गया। हेमंत दोबारा बताना। हाँ? यार मैं ये सारी वर्किंग दोबारा से कर दूं। मैं ये सारी वर्किंग दोबारा से कर दूं। ए प्लस, व्हाट इज ए। ए इज 6, प्लस D1 is 4 into n - 1, plus D2 is 1/2 into n - 1 n - 2। ठीक है। 6 + 4n - 4 plus n² - 2n - n, n² - 3n plus 2/2। ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो क्या आंसर आएगा। n - 1 n - 2 इसके बराबर है ना बेटा। ठीक है। अच्छा, आगे आता है बेटा 12 + 8n - 8 प्लस n² - 3n plus 2/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, n²। ये क्या होगा, +5n। और ये क्या होगा, n² + 5n। अच्छा +2 है ना, तो 6 होगा, +6 डिवाइड बाई 2। ये बेटा आंसर आ रहा है, लेट्स सी। अगर इनकी वैल्यू 1 रखें तो 1² +5 × 1 +6/2। चेक करें क्या आंसर आता है। इज द फर्स्ट टर्म 6। यस, द फर्स्ट टर्म इज 6 बेटा। सेकंड टर्म चेक करो यार, प्लीज वेरीफाई द सेकंड टर्म। जी ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। व्हाट, सेकंड टर्म इज 10। ठीक है, थर्ड टर्म चेक करें यार। थर्ड टर्म बच्चों चेक करें प्लीज। 15, फोर्थ चेक करें। महानूर फवाद, मैं लोग जितना परेशान होते हैं मैं उतना खुश होता हूँ। जी जी, बिल्कुल दानियाल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही। सही आ रहा है।
एट लास्ट। ठीक है, ये ले जी। ठीक हो गया बच्चों। ओके यार, बस ये आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है? और फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। वो ये भी तो ब्यास ऑफ फंक्शन भी है। वो ये भी है, मेंसुरेशन। चलो यार, बस का बाकी पोर्शन ना मैं सुबह जल्दी से ना, मैं करके ना अपलोड कर दूंगा सुबह। आप सब सो के उठेंगे ना जोर के टाइम, तो ये अपलोड हुआ होगा। लेट्स कंप्लीट दिस बेटा। बेटा वो कह रहे हैं आपसे, बिल हैज ओनली 88 वाइट बीड्स बट लॉट्स ऑफ ब्लैक बीड्स। Pattern P is the largest possible pattern he can make using these beads. Work out the possible value of P. बच्चों, बिल ने 88 वाइट बीड्स को यूज करने, वाइट बीड का क्या पैटर्न चल रहा था? ये पैटर्न चल रहा था, ठीक है? वाइट बीड का फॉर्मूला क्या था? 2n+3। लिसन बच्चों, 2n+3, दिस वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइट बीड्स। दिस इज इक्वल टू 88। इतने बीड्स हैं बिल के पास, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 88 minus 3, 2n is equals to 85 and n is equals to 85 by 2, n is equals to 42.5। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि 42 पैटर्न्स तो कंप्लीट कर लेगा और बाकी कुछ हाफ पैटर्न यूज करेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, पैटर्न फुल होता है, ठीक है? तो बेटा वी विल नॉट गो फॉर 42.5 नॉर 43, वी विल गो फॉर 42 कंप्लीट पैटर्न्स। In fact, Bill will go for 42 complete pattern. Now the question is, in those 42 complete pattern, how many is he using for white? White के लिए कितने यूज कर रहे हैं? White के लिए कितने यूज कर रहे हैं बेटा? 2 into 42 plus 3, that is 84 plus 3, तो बेटा 87। So Bill will make 42 patterns बेटा। 43rd नहीं कर सकता। 43rd के लिए उसको 89 चाहिए। 87 से काम नहीं चलता, 88 से भी काम नहीं चलता, ठीक है? ओके बच्चों, इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सुबह, ठीक है?